इसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, उसके थ्रू हम रैंकिंग करते हैं। ठीक है, पीपीसी पहले पढ़ाने का मकसद ये था कि ताकि आपको चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया हो जाए पीपीसी की टर्म्स को, उसमें पीपीसी की यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो जब पीपीसी की टर्म्स में नहीं पता होगा तो ईबीआर पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले सर्च एंड बाय एक टर्म है जिसको हमने पहले समझना है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द सेबोस। व्हाट आर द सेबोस? सेबोस मीन सर्च एंड बाय ऑर्डर। ठीक है, इसको अंग्रेज VVRO भी बोलते हैं, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। व्हाट इज सेबो? सेबो बेसिकली होता है, यहाँ पे लिखा हुआ राइट मेन कीवर्ड इन द सर्च बार ऑफ Amazon and ATC the best PSR and revenue wise products in customers cart and add your product from the sponsored placements. Other products will remain in ATC for 30 to 40 minutes and after that customer remove their products. Basically सेबो क्या होता है कि आपने लिस्टिंग प्रमोटरों से कांटेक्ट करना होता है, क्योंकि लिस्टिंग प्रमोटर्स जो हैं वो समझते हैं कि आप ही के बरादरी के बीए के बरादरी के हैं, जो कि लिस्टिंग्स को प्रमोट करते हैं। प्रमोशन किस तरह करते हैं कि वो रिव्यू किसी ने लेना है, शुरू में रिव्यू लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे फाइबर की कोई आपने अकाउंट बनाया तो फाइबर के लिए भी लोग रिव्यू लेते हैं, तो रिव्यू लेना, ठीक है, लिस्टिंग को प्रमोट करना इनका काम है। आप उनसे कांटेक्ट करते हैं लिस्टिंग प्रमोटर से और उनको कहते हैं कि मैंने सेबो करवाना। अब सेबो क्या होता है कि कस्टमर जाके एक्चुअल कस्टमर, वो एक एक्चुअल कस्टमर को ढूंढते हैं। कस्टमर जाके लिखता है सर्च में वैक्सीन कॉल होल्डर, आपका जो कीवर्ड है वैक्सीन कॉल होल्डर लिखता है और आपके प्रोडक्ट को ढूंढता है। आपका प्रोडक्ट स्पॉन्सर ऐड की वजह से पहले पेज पर होगा, आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेगा। इसके अलावा 2 से 3, मैंने उसमें लिखा हुआ है क्योंकि ये स्लाइड्स ऐड की गई हैं, स्लाइड्स में नहीं है, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि 2 से 3 और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जिसमें अमेज़ॉन चॉइस, लो PSR, गुड रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट्स, उनको भी वो ATC करेगा। ATC जो क्या होता है, ऐड टू कार्ट। ATC मीन्स ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट करेगा। 30 से 40 मिनट्स वो ऐड टू कार्ट रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो बाकी प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देगा और आपके प्रोडक्ट को वो बाय कर देगा। दिस इज कॉल्ड द सेबो। ये पूरा सेबो का एक प्रोसीजर है जो कि अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें जो चीज़ मेन है देखने वाली वो ये है कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्सर ऐड की वजह से पहले पेज पे शो हो रहा। अगर वो पहले पेज पे नहीं शो हो रहा या वो स्पॉन्सर की वजह से नहीं हो रहा तो फिर आप सेबो नहीं करवा सकते। ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स रिमेन। अब ATC में 30 से 40 मिनट तक रहेंगे, उसके बाद आप उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये सेबो होता है जो कि हम लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू या फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू करवाते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो लिखे सर्च बार में और फिर उसके बाद उसको बाय करें। ठीक है सर, अगर हमने वो स्पॉन्सर ना किया और हम मतलब अपने रिलेटिव को तस्वीर से बता दें कि ये हमारा है, तो वो ढूंढ नहीं सकते हैं उसको? नहीं, वो ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक से नहीं बाय करना, जो आपका ऑर्गेनिक होता है उससे नहीं बाय करना। अच्छा, स्पॉन्सर ऐड से वो इस रैंकिंग क्राइटेरिया में सारा लिखा हुआ। वो इसलिए रखना है कि कस्टमर, अमेज़ॉन के एल्गोरिथम को लगेगा कि कस्टमर को हमारी चीज़ भी उतनी ही पसंद आई है जितनी उसको अमेज़ॉन चॉइस लो BSR वाला प्रोडक्ट पसंद आया है। हमारे प्रोडक्ट को वो उसके साथ रैंक कर रहा है कस्टमर। हम अमेज़ॉन के एल्गोरिथम को ये चीज़ बताते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि दोनों ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक है, अगर ट्राली के अंदर एक नई चीज़ ऐड होगी है पुरानी चीज़ों के साथ, एक पुराना को ब्रांड है उसके साथ ट्राली में आपने कोई नई चीज़ रख दी है, तो इट मीन्स कस्टमर को वो जो एडिडास की शर्ट है उसके साथ आपने कोई लोकल किसी शर्ट आपने ऐड कर दी है कार्ड में, तो इसका मतलब है कि उसको एडिडास के साथ की वो चीज़ पसंद आ रही है एज कम्पेयर, वो उसको कंपेयर कर रहा है एडिडास की क्वालिटी के साथ। ठीक है, इसलिए हम उसको ATC करते हैं। बाद उसको आप निकाल दें, हमने कहा मैं एडिडास की शर्ट नहीं चाहिए, वो चीज़ नहीं, हमें अपनी ये जो चीज़ बाय करनी है। ठीक है, अच्छा जी, हमारा जो रैंकिंग का है उसमें हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, लिस्टिंग क्रिएशन। जब आप लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, आपको पता है अलीबाबा पे आपने लेबल्स देने होते हैं।
ठीक है, लेबल्स वगैरह और बाकी चीज़ें आपने क्योंकि पढ़ी है ना, लेबल्स किस किस तरह के लेबल्स देने होते हैं, कौन बताएगा हमें? अली बाबा पे जब आप लोग नेगोशिएट करते हैं, उसके बाद लिस्टिंग करते हैं, तो अली बाबा पे आपको कुछ लेबल्स देने होते हैं सप्लायर्स को। वो कौन से लेबल होते हैं? कौन से लेबल होते हैं? कौन से लेबल? लेबल देने होते हैं, हमने लेबल, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया। आप लोगों ने वीडियोस भी बनाई होंगी शायद उस लेक्चर में। ऐसा क्यों देना होता है? नहीं, हमने तो लिंक दिया था पूरा। बाकी भी कोई नहीं, बिल्कुल। सर मैंने तो लिंक और दिया खाने था। के बाद बहुत सारा वॉश आउट हो गया, तभी दिमाग मोटा हो गया। क्या हो गया? आपको भी नहीं आता? सर मैंने तो पूरा लिंक दिया था ना उसको, वो लिंक, वो जो पूरा वो HTTPS वाला था। देखिए, नॉर्मल आपको वैसे चीज़ों को बताना चाहिए। लिंक तो चले पता नहीं आपको कौन सा दिया, वैसे बताना चाहिए क्या लेबल्स लगाने हैं आपने। आपने FNS की जो लेबल्स देने होते हैं, आइटम लेबल्स जिसको कहा जाता है। आपका ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर एक लेबल लगता है, बार कोड लगता है। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो अमेज़ॉन आपको एक लेबल्स प्रोवाइड करता है। वो आपने पहले जो 2 हफ्ते पहले क्लास हुई थी, 3 हफ्ते पहले, उससे पिछली क्लास में ये चीज़ पढ़ी गई। लास्ट क्लास में आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, शिपमेंट प्लान बनाना होता है। शिपमेंट प्लान के अंदर शिपिंग लेबल्स होते हैं जो आप बड़े से बॉक्स के ऊपर लगाते हैं। तो जो आपका बड़ा बॉक्स होता है उसके ऊपर शिपिंग लेबल्स लगते हैं। मैंने आपको बताया था शिपिंग लेबल्स वो लगाने होते हैं बॉक्स के ऊपर। तो 2 तरह के लेबल्स आपको चाहिए होते हैं। काइंडली फोकस करें चीज़ों पे। जिधर से जा रहे हो, जिधर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हालात बहुत ख़राब हैं। एंड पे मुझे फिर यही करना पड़ेगा, गार्डियंस के नंबर लेने पड़ेंगे, फिर यही हो सकता है। अच्छा जी, लिस्टिंग क्रिएशन बेसिकली हम जब ये लिस्टिंग करते हैं, मैंने इसलिए पूछा कि हमें लिस्टिंग पहले करनी पड़ती है। अभी हमारा प्रोडक्ट चाइनीज़ वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, उस फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है, अभी वो मैन्युफैक्चर भी नहीं हुआ। हमें लिस्टिंग पहले करनी पड़ती है लेबल्स की वजह से। हमें लेबल्स चाहिए होता है। वो लेबल मैंने आपको बताया कि USA में अगर आप लगवाएंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे। तो वो जो लेबल्स हैं वो हमने USA में नहीं लगवा सकते, हमने उधर ही लगवाने, चाइना में। तो वो जो लेबल्स हैं उसके लिए लिस्टिंग बनानी पड़ती है। अब लिस्टिंग जो है जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें एक चीज़ है, उसकी डेट, ऑफर डेट। हमने वो जो डेट है, हमारा पॉइंट नंबर 1 ये है कि हमने वो जो डेट है वो 1 महीने बाद की देनी है, डेट 2 महीने बाद की। क्यों देनी है? आज के लेक्चर की पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था जिसमें आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे थे, उस वर्ड हनीमून पीरियड। अगर आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और डेट फ्यूचर की नहीं देते तो क्या होगा, उसी दिन से आपका वो मालदीव्स हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका प्रोडक्ट लाइव हुआ नहीं है, अभी तो वो चाइना में पड़ा हुआ है। 2 महीने तो उसको शिपमेंट में लगेंगे, 1.5 महीने शिपमेंट में लग जाएंगे। तो शिपमेंट जब तक होगी कंप्लीट, वो पीरियड ओवर हो जाएगा। तो उस पीरियड को ओवर ना होने दें। हम जो डेट है, जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ऑफर डेट आती है, वो हम फ्यूचर की डेट्स की देते हैं। आज फॉर एग्जांपल है 23 जुलाई, हमें सप्लायर से बात हुई, सप्लायर ने हमें सारी चीज़ बताई, कहते हैं आपकी शिपमेंट में 30 दिन लगेंगे। हम उसको 1 सितंबर की डेट दे देंगे ऑफर में कि 1 सितंबर से हमारा प्रोडक्ट लाइव होगा। अगर हमने वो चीज़ स्किप कर दी तो अमेज़ॉन बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट दे देगा, आज की डेट सेलेक्ट कर देगा और आज की डेट से वो स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा 1.5 महीने बाद, तो इस टाइम तक वो पीरियड ओवर हो चुका है। तो लिस्टिंग क्रिएशन की जो डेट है वो हम कहते हैं कि वो आपने जो है वो फ्यूचर की देनी होती है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 यही है, लॉन्च एंड रिलीज डेट टू बी फ्यूचर डेट्स 1 मंथ लेटर देन एक्सपेक्टेड इन्वेंटरी अराइवल डेट एट अमेज़न वेयरहाउस। आप 15 सितंबर 20 सितंबर कर लें, पहले पहुंच गई कोई इशू नहीं, लेकिन वो डेट नहीं क्रॉस होनी चाहिए। और लिस्टिंग करते हुए सबसे बड़ी गलती करते ही है लोग, सबसे बड़ी गलती। बाकी चीज़ें सब कर लेते हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें, लेकिन डेट को देना भूल जाते हैं, क्योंकि डेट कंपल्सरी नहीं है, वो ऑप्शनल है।
लेकिन हम उसको अमेज़ॉन बताते हैं कि ना हमने 1 महीने बाद इसको लॉन्च करना है, अभी सिर्फ हमें लिस्टिंग चाहिए, वी नीड लिस्टिंग, क्योंकि हमने आइटम के लेबल्स देने हैं चाइनीज़ को जो कि फ्री में लगा देंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्राइस शुड बी एट ब्रेक इवन एट लॉन्च के टाइम ब्रेक इवन होनी चाहिए। ठीक है। एंड टू बी इंक्रीज कब करनी है, जब डबल डिजिट रिव्यूज आर अचीव्ड। जब हमारे डबल डिजिट यानी कि 9 से ज़्यादा 10 रिव्यूज 11 रिव्यूज जैसे ही होते हैं तो फिर हम प्राइस इंक्रीज करते हैं। प्राइस इंक्रीज भी ऐसे नहीं है कि आज आप $5 की बेच रहे हैं एकदम से आप $8 कर दें, नो, ग्रेजुअली इंक्रीज करें। $5 से 0.5 और इंक्रीज करें, 5.5 करें, फिर चेक करें कि मेरे यूनिट्स अगर पहले 10 बिकते थे अभी भी 10 बिक रहे हैं, 9 भी बिक रहे हैं तो ठीक है, अगर 9 से भी कम हो गए, 1 या 2 हो गए तो इट मींस समथिंग रॉन्ग, फिर ठीक नहीं है, फिर दोबारा 5 भी करना पड़ेगा। लेकिन इसका होता नहीं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। 5.49 से फिर 5.99 करेंगे। मैंने आपको लास्ट में बताया कि प्राइस जिसकी भी देखनी है उसने इसी तरह लगाई हुई है, 5.5 नहीं लगाई हुई, 5.49 लगाई हुई, $6 नहीं लिखी हुई, 5.99 लिखी हुई, 5.99 करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर इसी तरह एक आधा डॉलर आप इंक्रीज करेंगे। ठीक है। एक हफ्ते 10 दिन के दौरान एंड चेक करेंगे कि आपकी सेल्स कितनी डिस्टर्ब हुई हैं। ठीक है। जब आपके रिव्यूज बनते रहेंगे ना, रिव्यूज, फिर सेल्स नहीं डिस्टर्ब होंगे। लेकिन आपके रिव्यूज ही नहीं है, 1 या 2 रिव्यू और आप एकदम से $3 $4 बढ़ा दिए तो फिर आपकी सेल्स डिस्टर्ब होंगी, फिर सेल्स नहीं इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ब्रेक इवन से स्टार्ट करना, या मैक्सिमम ब्रेक इवन से 5% ऊपर आप प्राइस रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं प्राइस रखनी है। शेफ वो सर से पूछो ना कि वो जब हम सेलर अकाउंट खोलते हैं तो कितने केजी रखना होता है हमने उसमें वेयर हाउस में, और उसका टैक्स होता है या वो बस अकाउंट होल्डर के उस पर होता है? इंक्रीज में नहीं हम आएगा, अपना जो इन्वेंट्री उधर रखेंगे डिस्काउंट में आता है, तो डिस्काउंट में ऑफर वाली प्राइस में आता है, लिस्ट प्राइस एंड ऑफर प्राइस। सेलर अकाउंट खोला है ना तो वहाँ पे अच्छा हमारी जी, नंबर स्पेस 3 होती है है कितने सेबोस। रखते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि सेबोस क्या होते हैं, सर्च एंड बाय। सेबोस टू बी डन ऑन पीपीसी, सेबोस पीपीसी वाली लिस्टिंग पे होने चाहिए, ऑर्गेनिक पे नहीं होने चाहिए। ऑर्गेनिक तो आपकी चौथे 5वें पेज पर होगी, वो तो कस्टमर ढूंढता उसको पूरा दिन लग जाएगा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है वहाँ पे। ठीक है। और सेबो का भी क्या तरीका है, मैं आपको जेन्युइन तरीका बताता हूँ सेबो का क्या तरीका है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा लिस्टिंग प्रमोटर जो हैं वो चीज़ सही नहीं करते हैं। ठीक है। सेबो क्या है, सेबो ये है कि सॉकर बॉल कीवर्ड दिया मैंने लिस्टिंग प्रमोटर को, लिस्टिंग प्रमोटर के पास एक पूरी प्रोफाइल होती है, वो अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो एडवर्टाइज करता है। ठीक है। एडवर्टाइज करता है उसको कि ये मेरा पास एक प्रोडक्ट है जिसको हमने फ्री में देना है। अब बेसिकली ये लिस्टिंग प्रमोटर काम कैसे करते हैं कि अगर वो कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करता है तो उसको रिफंड देना होता है, वो प्रोडक्ट फ्री में देना होता है, उसको प्रोडक्ट फ्री में मिलता है एंड लिस्टिंग प्रमोटर को उसका कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल ये सॉकर बॉल है $6 की, सॉरी $16 की, $16 की उसने बाय की है तो $16 भी रिफंड करने हैं, प्लस लिस्टिंग प्रमोटर का कमीशन होता है, डिपेंडिंग कि आप क्या सर्विस ले रहे हैं। मोस्टली $8 से $9 उनके कमीशन होता है एक प्रोडक्ट पे। ठीक है। तो ये सारा सिलसिला होता है। अब लिस्टिंग प्रमोटर को बेसिकली करना कैसे है, मैंने लिखा है सॉकर बॉल, मैंने लिखा है, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। जब आप लिस्टिंग प्रमोटर को अपना कीवर्ड बताएंगे तो यू शुड टेल के कॉपी पेस्ट नहीं करना, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर से कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना, यहाँ पे Ctrl+C भी नहीं करना, लिखना है। मैंने लिखा है यहाँ पे, जो कस्टमर होता है ना जेन्युइन कस्टमर, वो सर्च के अंदर लिखता है, वो कॉपी पेस्ट नहीं करता। ठीक है। तो मैंने जेन्युइन कस्टमर बन के करना है। सॉकर बॉल मैंने लिखा है। ठीक है। मेरा ये समझ लें कि ये स्पॉन्सर ऐड है, अभी हम स्पॉन्सर ऐड को ओपन नहीं करते क्योंकि उनको पैसे चार्ज हो जाएंगे। अमेज़ॉन नहीं, हमने देखी अमेज़ॉन के एल्गोरिथम को बताना है कि हम जेन्युइन कस्टमर हैं। देखिए आप $10 कमीशन दे रहे हैं तो चीज़ तो सही होनी चाहिए ना,
ये हम सैबस क्यों करवाते हैं कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो, रैंकिंग अच्छी करने के लिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सारा प्रोसीजर प्रोफेशनल फॉलो होना चाहिए। हम लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू जिस कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट को बाय करवा रहे हैं वो जेन्युइन, वरना तो हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट मैं उसको दे दूँ, यूआरएल दे दूँ, मैं उसको ये लिंक पेश कर दूँ, मैं कहूँ जाके बाय कर लूँ, ठीक है। लेकिन हमने क्योंकि हमने समझने के रैंकिंग इंप्रूव करनी है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक भी ऊपर आए, ठीक है। अब मैं समझ लें कि ये स्पॉन्सर ऐड को ओपन नहीं करते, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करता हूँ कि ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेस्ट सेलर हैं और अमेज़ॉन चॉइस भी हैं, ठीक है। एक ये और एक हमारा मस्कीन सा प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज़ भी ना होने के बराबर हैं। अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट देख लेते हैं उसमें, मस्कीन प्रोडक्ट कौन सा जी। नहीं, वो रिव्यू देगा भी तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए ये ओपन किया मैंने अमेज़ॉन चॉइस और एक मस्कीन वाला प्रोडक्ट जो है जो कि नया लॉन्च हुआ है, इन तीनों को ऐड टू कार्ट करेंगे हम, ठीक है। 30 से 40 मिनट्स ऐड टू कार्ट रखेंगे और उसके बाद जो ये 2 अमेज़ॉन चॉइस वाले और ये जो बेस्ट सेलर वाला प्रोडक्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम ऐड रहने देंगे, ठीक है। उसको अल्टीमेटली पर हम बाय करेंगे। ये प्रॉपर एक जेन्युइन तरीका है सर्च एंड बाय का। और इसके साथ ये भी चीज़ करेगा कि वो पूरी पेज की स्क्रॉल डाउन करके चेक करेगा, सबको प्राइसेस चेक करेगा। ये ना हो कि वो आधे साथ ही आए और उसने पहले से माइंड बनाया मैंने किसको क्लिक करना है, किसको बाय करना है, नो। वो देखेगा ये अमेज़ॉन चॉइस है, इसको ओपन करेगा और 3-4 प्रोडक्ट्स को ओपन करेगा और फिर उसको ओपन करके उसके अंदर भी देखेगा, प्रोडक्ट के अंदर भी, कि बेसिकली इनके अंदर क्या चीज़ है